तो फाइनली आज हम करने वाले हैं तरबूज के जो जर्मिनेट हुए हुए पौधे थे, पेड़ थे, प्लांट थे, उसको हम शिफ्ट करने वाले हैं बड़े कंटेनर के अंदर। और उस कंटेनर के अंदर हम यूज़ करेंगे कोकोपीट, नीम खैरी और मिट्टी। ये सब चीज़ों का इस्तेमाल होने वाला है। अब आप देख रहे हो ये मेहनत होने के बाद की वीडियो। और लास्ट टाइम की कोकोपीट के अंदर हमने ये सारे प्लांट लगाए थे और ये ग्राफ्टेड प्लांट है। ये है गोवावो का, जाम का, और आप देख सकते हो फ्रूटिंग स्टार्ट हो रही है। उसके बाजू के जो कैरेट है इसके अंदर हमने डाले थे धनिया, ये है राउंड शेप में मेथी, और ये है अभी ट्रांसफ़र किए हुए 3 पौधे टमाटर के। तो मैं दिखा लेके चलता हूँ आपको जहाँ पे मैंने इसकी काफ़ी सारे पौधे उगाए हैं। तो यहाँ से ट्रांसफ़र करके जिनकी साइज़ बड़ी हो चुकी थी मैंने उनको इसमें शिफ्ट कर दिया। ये है 3 से 4 प्लांट यूज़ किए उसके अंदर। तो लेके चलता हूँ आपको फिर से हमारे शिफ्टिंग प्रोसेस के अंदर। तो ये सब जो आप देख रहे हो बैक एंड की प्रोसेस, तो ये है मेहनत, और ये मेहनत कोई आपको दिखाता नहीं है ठीक है। तो मैंने इसलिए ये सोचा कि मैं इसको बिना क्लीन कर दिखाए हुए जैसा हम जनरली करते हैं वैसा ही आपको दिखाऊं। तो ये है हमारी कैरेट जिसके अंदर मैंने पूरी मिट्टी, बुरबुरी मिट्टी पूरी, और बीच में एक बॉटल लगा दिया है ताकि वहाँ से न्यूट्रिशन उसको दे सकूँ। तो यहाँ पे उस बॉटल का काम ये रहेगा ताकि उसके अंदर मैं सब्ज़ियाँ, कोई फ्रूट्स के छिलके और ये सब मैं वहाँ से डालूँ और उसका जो न्यूट्रिशन हो वो मिट्टी खींचे अपने तरफ और मिले उसको। तो आप ये देखो स्टार्टिंग की प्रोसेस जिसके अंदर है कोकोपीट, और इस कोकोपीट, इस ब्रिक को हमने पहले इस तरह से पानी में डुबोया, फिर ये थोड़ी सी नम होने लगी, थोड़ा उसने झाग छोड़ा। वो झाग केमिकल होता है जनरली, हम उसको हटाने के लिए इस तरह से हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। बीच में हमने नाश्ता वाश्ता किया, थोड़ा सा भूख लग गई थी क्योंकि हम आज संडे था और सुबह उठते से ही हम जो है मतलब मैं जो हूँ ये काम स्टार्ट कर दिया। उसके बाद आप देख सकते हो मैंने फिर से कैरेट को भरने की कोशिश किया पर काफ़ी मिट्टी लग रही थी। फिर हमने इसके अंदर एक लेयर जो है वो चढ़ा है कोकोपीट की, ठीक है। तो अब मैं लेकर आया हूँ कोकोपीट जो बाहर सूख रहा था। ये पूरी तरह से नहीं सूखा था, इसको सूखने में 1 दिन लगता है पूरा, और दूसरे दिन हम यूज़ करते हैं जनरली। बट आज संडे है और मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ, तो आज मैं डायरेक्टली जितना सूखा है, जितना एरिया, वो वाला कोकोपीट लाके हमने एक लेयर इस पे मिट्टी पे चढ़ा दी और जो मिट्टी भी थी वो बुरबुरी मिट्टी थी, काली मिट्टी नहीं थी, क्योंकि काली मिट्टी चिकट हो जाती है। पानी अगर कभी ज़्यादा हो गया तो वो जो पेड़ की जड़ें हैं प्लांट की वो ख़राब करती है। तो हमने यहाँ पे एक लेयर लगा दी, और ये बॉटल को बार बार हमको करना पड़ रहा था क्योंकि ये हमने उसके अंदर गैप नहीं की है, तो हम आगे गैप भी करेंगे, काट देंगे उसको कैंची से। तो हमारी एक लेयर हो चुकी। अब ये है नीम खैरी। ये नीम खैरी काफ़ी बेनिफिट देती है मिट्टी को, क्योंकि इसके अंदर फंगस ना लगे, हमारी मिट्टी में कीड़े वीड़े ना लगे, इसलिए हम ये डालते हैं। हमारे पास में पुरानी मिट्टी रखी हुई थी जो कि काली मिट्टी है। ये मैंने किसी बैग में से निकाला था क्योंकि उसमें शायद जो था जर्मिनेट नहीं हुआ था बीज से प्लांट, तो मैंने उसको यूज़ नहीं किया। फाइनली मैंने उसको साइड में रख दिया। मैंने थोड़ी सी मिट्टी जो थी बाहर से लेकर आया, जो मुरम की बुरबुरी मिट्टी थी, बैग में भर के, किसी को बताया भी नहीं। चोरी से आप ये काम चोरी से नहीं भी करें चलता, क्योंकि मिट्टी के लिए कौन मना करता है। लेकिन आजकल जो है शहरों में मिट्टी की बहुत किल्लत है, तो लोग मना करते हैं मिट्टी लाने से भी। लेकिन हमारे घर के पास में काम शुरू है, तो मैंने उनके जो गड्ढों से निकली हुई मिट्टी थी वो लाया और इसमें लगा दिया। बट परमिशन के साथ में मैंने किया है सब काम, ठीक है, तो कोई क्लेम नहीं करे। तो फाइनली फिर हमने इसके ऊपर एक मिट्टी की लेयर चढ़ा दी, उसमें जो नीम खैरी था वो मिला दिया, इसके जो मोटे मोटे पथरीले जो चीज़ें थी वो मैंने हटा दिया। और तब भी ये कैरेट जो था उतना नहीं भरा था, मुझे अभी भी इनकम्प्लीट लग रहा था। तो मैंने फिर उसमें से जो मोटे मोटे कंकड़ पत्थर थे वो पूरे निकाल दिए, और उसके बाद हमने इसके अंदर फिर से कोकोपीट की लेयर चढ़ा दी।
और इस लेयर चढ़ाने के बाद में जो आप रेड बॉक्स में देख रहे हो हमारे 6 प्लांट है जो बीज से जर्मिनेट हो चुके हैं। तो जो हमारी मिट्टी थी हमने उसको कोकोपीट के साथ मिक्स कर दी ताकि सिर्फ कोकोपीट ना लगे। और फाइनली जितनी भी मिट्टी बची हुई थी इस बैग के अंदर वो मैंने फिर से उंडेल दी, क्योंकि मुझे फिर भी इतनी मिट्टी डालने के बाद में तो भी वो इनकम्प्लीट ही लग रही थी, उसमें फिर भी स्पेस लग ही रही थी मुझे। तो फिर से मैंने मिट्टी डाला, बॉटल थोड़ी सी ऊपर खींचा और यहाँ पे फिर से अब मैंने यहाँ पे जो थे कंकर पत्थर मोटे मोटे जो थे जो हमारे प्लांटिंग में दिक्कत दे सकते थे वो सब मैंने रिमूव कर दिए। ठीक है, ये सब मैं आपको स्पीड में दिखा रहा हूँ 1.5 की स्पीड में ऑलरेडी। अगर आप इसको और 1.25 पे करोगे या फिर 2 पे करोगे तो और ज़्यादा स्पीड पे चलेंगी। बट ये काफ़ी लेंदी प्रोसेस होती है। बहुत सारे यूट्यूबर जो है ये प्रोसेस छोड़ के डायरेक्टली रिज़ल्ट दिखाते हैं, बट हम वैसा नहीं करेंगे। हम पूरा प्रॉपर आपको गाइड करेंगे कि हमने कैसे किया, आप ये कैसे कर सकते हो। और इस तरह से हमने पूरे जो चारों तरफ था उसको पूरा दबा दबा के पूरी मिट्टी की लेयर बना के कोकोपीट मिला के डाल दिया। अब फाइनली बारी आती है हमारे प्लांट को इसमें से निकालने की। तो हमने इसका इस्तेमाल किया ताकि हम प्रॉपर उसको जड़ों के साथ में निकाल सकें, ताकि जड़ें टूटे ना। तो अंदर तक के वो गड्ढा करके हमने उसको उस एक पहले प्लांट को बाहर निकाल लिया। और बाहर निकाल के हमने जो हमारी बड़ा कंटेनर था, कैरेट था, वहाँ पे रखा। और उसी तरह से हम ये देखिए, देख सकते हो आप जड़ें इसकी, ये जड़ें उसकी फैल रही थी अंदर, बट इनको अब बड़ा कंटेनर की ज़रूरत थी। तो हमने 1, 2, 3 और 4 जगह पे हमने प्लांटिंग की। और हमारा इरादा तो 2 का ही लगाने का था, बट हमारे पास में मिट्टी की किल्लत होने की वजह से और जो कंटेनर की कमी होने की वजह से अभी इतने साधन नहीं है, क्योंकि हमने अभी स्टार्ट किया है। तो हमने एक ही कैरेट में, एक ही कंटेनर में कर दिया उसके अंदर 4। आप देख सकते हो ये भी मैंने कट लगा दिया ताकि वो उसके अंदर प्रॉपर लगी रहे। बार बार नीचे गिर रही थी वो बॉटल तो हमने उसको सेट कर दिया ताकि आप यहाँ से उसको पानी भी दे सको, तो बीच में जड़ों को मिल जाए और सब प्रॉपर न्यूट्रिशन हम सप्लाई कर सकते हैं वहाँ से। अब बचे हुए 3 जगह पे भी हमने क्या किया, उस जो ये जो थापी जैसी है उससे नोकीली चीज़ से हमने गड्ढा कर दिया उसमें। और ऐसे हमने चारों कोनों पे 4 जो थे वो प्लांट लगा दिए। आप देख सकते हो यहाँ पे एक लग चुका है। उसके बाद में हमने दूसरा निकाला जड़ों के साथ में अंदर से प्रॉपरली। इवन हमने, क्योंकि हमने कोकोपीट के अंदर ही उनको उगाया था मिट्टी उससे, बीज से, तो ये हमने डायरेक्टली ही निकाल लिए। उसके बाद में यहाँ पे हमने दूसरा लाया और दूसरा होने के बाद तीसरा लगा दिया हमने। यहाँ पे हमारे भैया बोलने लगे कि ये इसने पूरे आंगन की और कंपाउंड की ऐसी की तैसी कर दिया है और ये पूरा ख़राब कर दिया है। तो भैया पूरा चेक कर रहे थे, बट हमने भैया की बातों को इग्नोर करते हुए आगे बढ़ गए। तो आप देख सकते हो चारों कोनों पे चारों बेल हमने लगा दिए फाइनली। अब इसका हमारा जो, तो फिर भी हमें इनकम्प्लीट लगा भाई, तो हमने उसके ऊपर क्या किया, वो एक कोकोपीट की लेयर फिर से चढ़ा दी। और इसके अंदर कोकोपीट की लेयर चढ़ाने के बाद में हमने प्रॉपर उसको दबा दबा के उसकी जो जड़ी थी वो मजबूत करे। और यहाँ तक कि हमारी सारी प्रोसेस कंप्लीट होते आ गई। और इस प्रोसेस को कंप्लीट करने में हमने काम शुरू किया था कोकोपीट को पूरा भिगोना, एक्सट्रैक्ट करना, निकालना, सुखाना, ये सारी प्रोसेस करके फाइनली हमको 10 बजे से 2:30 बज गए, 2 बज गए, 10 से 11, 12, 1, 2, अराउंड 4 घंटे हमको लगे। पर जो गार्डनिंग करने का मज़ा है वो एक गार्डनर को ही समझ में आएगा। जब आप इस चीज़ को करने लगते हो तो आपको एक अलग
अलग तरीके का सुकून मिलता है। इस मिट्टी को जो फार्मिंग है उसको करने में एक अलग ही मज़ा आता है। तो जो गार्डनर है जो करते हैं ये सब गार्डनिंग, उनको पता है। तो हम इसी तरह की वीडियोस आगे भी लेकर आएंगे। अब आप देख सकते हो आगे के डब्बे में जो है वो खरबूज के झाड़ है, और इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए, मेरी जर्नी पूरी कंटिन्यू देखने के लिए मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए कंप्लीट वीडियो देखें। थैंक यू वेरी मच।